माय गॉड, मुझे लग रहा था कोई प्रॉब्लम हुआ है, देखा इसका बाप चला गया बेचारा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं जी? मुझे सारे ठीक ठाक मजेदार खुशबाश होंगे। सबसे पहले चीज सब्सक्राइब कर दो ताकि तुम्हारे हाथ ना थके, और शेयर भी कर दो, ठीक है। और दूसरी चीज है, हम लोग देख रहे हैं जी हक मूवी, और अब जो है ना आगे से आगे बात जा रही है। वो 400 रुपए जो है 22 रुपए तो हो गए, लेकिन उसको उसका हक अभी तक नहीं मिला। तो देखते हैं आगे जो है बानो क्या स्टेप उठाती है। बहुत ही मजेदार मूवी है। ठीक हो गया तो चलो शुरू करते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट योर ऑनर, 1982। ताहिरा बी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि एक्स वाइफ अगर अपना खुद का खर्चा ना निकाल सके या जब तक कि उनकी दूसरी शादी ना हो, उनके पति को उनके गुजारे की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, उनका मजहब चाहे जो भी हो। योर ऑनर, एक्स वाइफ सेक्युलर लॉ का लफ्ज है, शरीयत में इसका कोई वजूद नहीं है। योर ऑनर, इस अदालत में शरीयत और सेक्युलर लॉ की दलीलें नहीं होनी चाहिए। बेला जी, तलाक एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट का टर्मिनेशन है। एक बार खत्म हो जाए तो उसकी कंडीशन भी खत्म हो जाती है। कॉन्ट्रैक्ट तो समझ में आता है खान साहब, लेकिन रिश्ता कैसे खत्म हो सही जाएगा? बात है। पहली, दूसरी, नई, पुरानी, तलाकशुदा एक्स बीवी के नाम के आगे आप कुछ भी लगा लें, उनकी पहचान में बीवी लफ्ज तो रहेगा ना। गुड गुड जिस दिन गुड। तलाक कायम होता है उस दिन से शौहर और बीवी दोनों एक दूसरे के लिए गैर हो जाता है। इन फोटोज में ये आपके साथ, आपके बच्चों के साथ कौन खड़ी है? इन्हें आप क्या बुलाइएगा? कौन है ये गैर औरत? उसे मैं अपने बच्चों की मां बुलाऊंगा। बस। ओहो, अच्छा, तो फिर तुमने इसके अलावा पैसे नहीं हमारा देने? कोई रिश्ता नहीं। जब वो आपके बच्चों की मां बनी तब वो आपकी बीवी थी या नहीं? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, शरीयत के मुताबिक। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये एक सेक्युलर अदालत है, यहां पर शरीयत का जिक्र नहीं हो सकता। ये बात खान साहब ने ही मुझे सेशंस कोर्ट में बताई थी। अगर शरीयत लफ्ज का इस्तेमाल हो तो इनके सारे आर्ग्यूमेंट्स स्ट्राइक आउट कर देने चाहिए, योर ऑनर। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। बेला जी, आगे बढ़िए। जो सवाल घर के छोटे दायरे में उठ रहे थे, वही सवाल अब अदालत में उठाए जा रहे थे। बेचारी बीवी है, बीवी नहीं। देख रही है। एक बीवी की शनाख्त क्या होती है? उसका वजूद किस चीज से तय होता है? बीवी का असली मतलब क्या है? घंटों दलीलें चलती, लेकिन इस बार अब्बास चुप थे। देर हो गई हमें। हाँ, ये बच्चे बाहर ही बैठे हैं मासूम। बाकी माओं की जिंदगी बच्चों के जन्मदिन, त्योहारों, स्कूल में पहली, दूसरी, तीसरी क्लास से नापी जाती थी। कामरान, हमारे बच्चे अपनी जिंदगी हाई कोर्ट की तारीखों से नापते। हाय हाय सदके, और पढ़ा आपकी भी रही मम्मी है। की, हाँ, बड़ी बहादुर औरत है यार। अंधेरा हो जाता पर हमारी लड़ाई सुकून की नींद से सौदा कर चुकी थी। कुरान पढ़ रही है रात को, बहुत ही नेक औरत अब्बास, है। वो कुरान आपसे बेहतर समझती हैं और शरीयत भी। क्या कहा था आपने? सिर्फ एक हियरिंग की बात है। तुम हो लोग गई एक दोनों, हियरिंग। ये लोग दोनों एक जैसे हैं। ना सी क्लाइंट और उससे खात अब्बास साहब 1 मिनट आपको बुला रहे हैं। आ रही। इस अब्बास को कोई अफसोस नहीं है। फराज में अब्बास कैसे हैं आप? ठीक है। पता है, हमारे और आपके वालिद एक दूसरे को जानते थे। ले भाई, खरीदने आ गया ये तो। हमें तो साथ में काम करना चाहिए। 300 रुपए महीना। हम्म? और बाकी फॉर्मेलिटीज मकबूल आपको समझा देगा। 300 बने रुपए साहब महीना साहब। देगा, 400 आप नहीं ये देगा अपनी खरीदने बीवी की को। कोशिश की। फराज मियाँ आपको एक बहुत बड़ी गलती करने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो आगजनी का शौक पाल रखा है ना, इसमें हमारे लोग जलेंगे और बेला जेल अपने हाथ सेकेगी। बेला जेल आपका इस्तेमाल कर देगी। ओ हो, कुछ समझिए उसके दिल में डाल दिया और इसने। सोचिएगा हमारे ऑफर के बारे में। खुदा हाफिज। आपकी क्लाइंट वक्फ बोर्ड के पास जाना नहीं चाहती, मेहर की रकम काफी नहीं है। मेहर को एलिमनी से कंपेयर नहीं कर सकते माय लॉर्ड।
मेहर की रकम निकाह के वक्त तय की जाती है और वो उसी वक्त बीवी को दी जानी चाहिए। औरतें वो मांगती नहीं है, ये अलग बात है। ये हिंदुओं के स्त्रीधन के बराबर हुआ। स्त्रीधन यानी दहेज। ये आप स्टेटमेंट दे रहे हैं या आप कोर्ट से सवाल पूछ रहे हैं? नहीं, ये सवाल नहीं, स्टेटमेंट था। अजर्मन मांग लीजिए। स्त्रीधन की आड़ में दहेज लिया जाता है। दैट्स एन इविल प्रैक्टिस। ओहो हो, खांसी लग गई, खांसी लग गई उसको अजर्मन भाई। मांग लीजिए। एक्सक्यूज मी। कितनी औरतों की जिंदगी बर्बाद होगी इसकी वजह से, जबकि मेहर उन औरतों को एक हक देता है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मेरे लर्नेड काउंसिल कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं। ये अच्छी तरह जानते हैं कि स्त्रीधन और डाउरी का कोई लेना देना नहीं है। जब तक मामला अदालत तक नहीं पहुंचता तब तक हर दहेज स्त्रीधन ही कहलाता है। मिस्टर खान, भाई मुद्दे की बात कीजिए। कंटिन्यू। नाइस। योर ऑनर, हम एडजॉर्नमेंट की दरखास्त करते हैं। आप बैठ जाइए। मैं आप समझिए ना, आप बैठ जाइए। क्या कर रहे हैं? योर ऑनर, आई एम सॉरी। I would request for a continuance, please. इसको क्या हुआ? सुन कैसे रही है ना? यहां पर भी आप ही जीतोगी, इसलिए केस वापस मत लेना। ये कोई गेम खेल रहा है। क्या कह रहा कि यहाँ पर भी हम ही जीतेंगे, केस वापस मत लेंगे? ऐसा क्यों बोलो? कुछ और हो रहा है जो हम समझ नहीं पा रहे। कितनी मासूम सी है ये। 1983। ये कोर्ट ये मानता है कि पर्सनल लॉ और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के बीच एक पेचीदा ताल्लुक है, खासकर सेक्शन 125 के तहत औरतों के मेंटेनेंस के हक के मामले में। लेकिन यह भी देखा गया है कि मेहर सिर्फ शादी का हिस्सा है, तलाक के बाद मेंटेनेंस का नहीं। इन सब पहलुओं के मद्देनजर यह कोर्ट पिटिशनर के हक में फैसला सुनाता है। सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत बीवी को अपने शौहर से मेंटेनेंस का दावा करने का हक है। मेंटेनेंस की अमाउंट 180 रुपए 20 पैसे तय की जाती है। court is adjourned. ओ 180 रुपए हो गए। मिठाई क्यों लेके आई है? नमक छिड़क रही है हमारे जख्मों पर। जख्म पर नमक छिड़कने का मजा तो तब आता जब मुझे यकीन होता कि जख्म असली हैं। ढोंगी। आपके सहारे नहीं हैं अब्बास साहब। आपने हारने का फैसला किया है। बाई ताहिरा और फजलुन बी का सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आपके खिलाफ जाएगा। आप जानते थे अगर ये केस आप हाई कोर्ट में जीत जाते तो फिर ये केस आप सुप्रीम कोर्ट कैसे ले जाते? यस। आपको सुप्रीम कोर्ट जाना है। सुप्रीम कोर्ट ही सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पलट सकता है। Not bad. मुझे लगा था कि आप समझने में थोड़ा और वक्त लगाएंगी बेला जी। Impressed? अभी मेरी जाती लड़ाई नहीं है। This is even bigger. We are going to create history with this case. सेक्युलर लॉ की आड़ में शरीयत का मजाक बनाया जा रहा है और हम देखते रह जाएंगे। ओहो। इसे बचाना हमारा फर्ज है। फर्ज तो आपका बानो और अपने बच्चों का ख्याल रखना। क्या बात बोली है भाई, लाख रुपए की बात है जिस पे तू फेल हो चुका है। शर्म आनी चाहिए तुझे। ओह, आपको शुगर की प्रॉब्लम है। ओहो। बानो ने बताया था। बालों ने बताया था, तभी इतना कड़वा है ये। अब्बास ने पूरी तैयारी कर ली है सुप्रीम कोर्ट के लिए, वो पीछे नहीं हटने वाला।
चलो, किसी का तो भला हुआ इस केस से। वेल प्लेड मिस्टर फराज। मुझे मालूम है, अब्बास को ज्वाइन कर रहे हो ना? ईमान की लड़ाई है बेला मैम, इसलिए साथ नहीं। नहीं तो आपने मुझ पर भरोसा कब किया है बताइए। वो क्या बात है भाई, खड़ा बंदा है ये भी। इसको देखो। अब्बास, अगर आप पैसे नहीं दे सकते तो हम दे देंगे। 180 रुपए के लिए आगे की जिंदगी नहीं खराब कर सकते। तुम्हें क्या लगता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट 180 रुपए बचाने के लिए जा रहा हूँ? बेवकूफ। हाँ है बेवकूफ हम, क्योंकि हम नहीं समझ पा रहे। समझाएं आप। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। घर कितना अच्छा है ना। तमीज नहीं है आने के अंदर। तुम चाहती क्या हो बानू? ये सवाल तो उसको पूछना चाहिए तुमसे। अब्बास से पूछो। हम तो 180 रुपए 20 पैसे लेकर जाने को भी तैयार थे। अच्छा, तुम तो केस जीत गई ना, अपील तो करनी ही पड़ेगी उन्हें। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। कहो मत करे। काम डाउन है बिल्कुल। क्यों कर रही हो तुम ये सब? मोहब्बत की थी ना उन्होंने तुमसे। ओहो हो। तुम ही थी जिसने मसले पैदा किए। अच्छा। कभी उनको समझा नहीं, अब ये सब कर रही हो। सायरा, जब तुम पहली बार हमारे पास आई, हम तुम्हें अपना लेते। तुम्हें ये बात जानती। तुम्हें हमें सच बताने की जरूरत नहीं थी कि फितनेबाज। अब्बास तुमसे मोहब्बत करते हैं और तुम कोई चैरिटी केस नहीं हो। तो तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि उनका झूठ पकड़ा जाएगा, उन्हें बुरा लगेगा। और तुमने इस बात की परवाह नहीं की, क्योंकि तुम्हें अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। कभी कभी मोहब्बत काफी नहीं होती, सही कहा इसने। हमें अपनी इज्जत भी चाहिए। कि बहुत ज्यादा समझदार है यार ये। कौन? अम्मा हुजूर। फरीदा बोल रहे हैं। आपने ये होने कैसे दिया? जरा बानू को बुला दीजिए, बहुत जरूरी बात करनी है। इस घर के अंदर वो कभी नहीं आएगी फरीदा। यहाँ दोबारा फोन मत कीजिएगा। पता नहीं क्या बात है, इसके बाप को ना कुछ हो गया हो। इसकी माँ भी ना कम नहीं है, इसकी वजह से भी सारा काम उल्टा हुआ है। क्या हुआ? ओ माय गॉड, मुझे लग रहा था कोई प्रॉब्लम हुआ है। देखा इसका बाप चला गया बेचारा, लड़ता लड़ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल वल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल औज़ु बिन्नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवास खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल सरार। सुब्हान रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन क्या अलल फायदा ऐसे मुरसलीन बाप का जिससे वल्हम्दुलिल्लाहि उसके रब्बिल बच्चे की आलमीन। नफरत करें, आमीन। तो वैसे भी हारा हुआ है। वो छोटा है इसलिए बोल नहीं रहा, बड़ा तो समझदार है। एक दो तीन चार, चार बच्चे रह गए थे बस बेचारे के पास। तस्बीह कुरान रखा है बेचारे का।
नेक और शरीफ लोगों के साथ गलत हुआ। ओह माय गॉड, बानो तुम सही हो। गूज बम्स मूवमेंट है यार ये। कुरान शरीफ में पेपर रखा हुआ है, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। और एक बाप जो है गवाही दे रहा है अपनी बेटी की, क्या बात है यार, बेहतरीन यार, एक छोटी छोटी चीज का ख्याल रखा गया है। मेरे हिसाब से तो यार ये अब्बास वैसे ही हार गया, क्योंकि इसके बच्चे इससे नफरत करते हैं। जो बड़ा है, जो छोटे हैं, दिखा रहे हैं कि वो तो अभी छोटे हैं, लेकिन जो बड़े हैं वो यही देखते हैं। उसने अपने बाप का कोई प्यार नहीं देखा, पूरी महरूमी में टाइम गुजारा, गुर्बत में। मुझे समझ नहीं आती कि ऐसे लोगों के हलक से हवाला उतरता कैसे है, जो कि अपने बच्चों के साथ गलत करते हैं और अपनी लाइफ के बारे में सोचते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी लाइफ शुरू हो जाती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अपनी लाइफ छोड़ते ही नहीं है कि वो बच्चों के बारे में सोच सकें। अब्बास उन लोगों में से है। और जिद, इसकी माँ की जिद, इसकी जिद, मतलब कोई भी उसको रोकने वाला नहीं है कि बेटा तुम जो है गलत कर रहे हो अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ, तुम्हारी अपनी भी औलाद है, उनके साथ भी गलत होगा। लेकिन नहीं, ऐसे लोग जो है जाहिल होते हैं और उनकी फैमिली वाले, उनकी तरबियत ही नहीं हुई हुई होती। एजुकेशन हासिल करना एक अलग बात है, और समझदार होना, पढ़ा लिखा होना एक अलग बात है, ठीक है। गधे के ऊपर भी अगर किताबें लाद दी जाए ना तो वो पढ़ा लिखा नहीं हो जाता, वो गधा ही रहता है। तो इसी तरह बानो जो है वो ज्यादा समझदार है, ज्यादा पढ़ी लिखी है, उसकी तरबियत हुई है, और जो ये नजर आ रहा है अकेले अपने बच्चों को पाल रही है, अच्छी उनको तालीम दे रही है, तरबियत दे रही है, और उनके हक के लिए लड़ भी रही है। और सबसे ज्यादा मुझे अफसोस उसके बाप के लिए हुआ यार, कि वो जो है लड़ते-लड़ते चले गया, और उन्होंने अपने कुरान शरीफ में, यानी कि जो पाक किताब है, उसके अंदर लिख के गए कि भई बानो तुम सही हो। और वो देख के मुझे बहुत ज़्यादा मैं इमोशनल हो गई, और वो अब अकेली रह गई है। पहले उसका बाप था, जब इंसान के माँ-बाप होते हैं ना, तो वो हर फाइट जो है ना जीत लेते हैं, हर कदम में जो है ना वो आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर उनमें से एक भी ना हो ना तो बंदा हार जाता है, अकेला रह जाता है। चाहे आप कितने भी कामयाब हो, लेकिन अपने पेरेंट्स के बगैर आप कुछ भी नहीं है। बेशक आपकी शादी भी क्यों ना हो जाए, उनकी एक अलग ही जगह होती है। तो अब देखते हैं जी क्या होता है। और इतनी कोई बहादुर औरत है जिसकी कोई हद नहीं, इसलिए इसको इज्जत मिली। और अब देखेंगे जी नेक्स्ट पार्ट। दोबारा मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।